सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जीएस पीवाईक्यू की सीरीज फ्रॉम करंट पब्लिकेशन। तो आज ये हमारा सेशन फिफ्थ है, जिससे हम क्वेश्चन 101 से 125 तक करेंगे ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 101 क्वेश्चन है, सतवाहनास मिंटेड देयर कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली इन। ठीक है, तो सतवाहनास जो थे वो किस तरीके के कॉइन्स मिंट करा करते थे। ठीक है, मतलब कौन से मटेरियल के वो कॉइन्स बने हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर वन, दैट इज लेड। तो सतवाहनास जो थे वो लेड मटेरियल के, ठीक है, वो किस के कॉइन्स बनाते थे, वो लेड के कॉइन्स बनाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पार्टी। अच्छा, ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये गलती से शायद यहाँ पे आ गया हुआ। तो गदर पार्टी देख लेते हैं। गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को में है एक तो। ठीक है, और गदर पार्टी से कौन, मतलब इसके लीडर कौन है, तो ये है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दो चीजें याद रखनी है हमें। एक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को में है, और दूसरा गदर पार्टी के लीडर कौन है, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा 103, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। सो लास्ट, यानी कि बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध की डेथ किस जगह पर हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में उनकी क्या हुई, डेथ हुई। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बोध गया में क्या था, उन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी। ठीक है, और सारनाथ में अपना क्या था, सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन लिया था। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी। ठीक है ना, कुछ 5 मॉन्क्स को उन्होंने क्या किया था, प्रीच किया था सबसे पहली बार। ठीक है, सारनाथ में। ठीक है, और सारनाथ है कहाँ पे, तो सारनाथ है वाराणसी में, यूपी में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने, अपने जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फाहीन जो विजिटर है वो किसके टाइम पे आया था, तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त टू, गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त टू, इसके टाइम पे कौन सा विजिटर आया, फाहीन। ठीक है, फाहीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट। अभी हमने डिस्कस किया है, तो एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिला था, बोध गया। सारनाथ में क्या था, फर्स्ट सेशन। ठीक है, फर्स्ट सरमन था सारनाथ में। और बोध गया में एनलाइटनमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जैसे कि अब ये जैसे कपिल वत्सु दे रखा कोई नहीं, ऑप्शन थर्ड। तो कपिल वत्सु की क्या रिलेशन था, कपिल वत्सु में जो बुद्धा की मदर थी, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी कपिल वत्सु में। ठीक है, और राजगृह जो है ये अपनी मगध की पुरानी कैपिटल थी, यानी मगध की जो पहले कैपिटल थी पाटलिपुत्र से पहले, वो कौन सी थी, राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य's court was। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आया था, तो ये आया था अपना मेगिस्थनीज। ठीक है, मेगिस्थनीज आया था किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। अब ये देखो यार, ये आपने थोड़ा सा पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करी होगी। अगर नहीं करी अभी तक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जीएस को प्रिपेयर करने के लिए ना इस पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करो कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी आज की स्लाइड में भी हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊं जो कि 2020, अभी 2020 के रीसेंट एग्जाम्स जो कि अक्टूबर और अब के नवंबर में हुए हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्स मार्च में भी हुए थे, तो उनमें भी यही सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं। तो जीएस के लिए आप इसी, सिर्फ एक किरण पब्लिकेशन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो प्लस लूसेंट, ठीक है, तो इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही लोग कहते हैं कि जीएस इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है, नहीं हो सकती। एक्चुअली जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। और ये जो पूरी सीरीज आप लोग कंटिन्यू देखोगे, कंटिन्यू इसको फॉलो करोगे और करोगे ना, जब इससे क्वेश्चंस फिर आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, तो मैं आप गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें से आप 80% क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लोगे। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो 90% क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो बातें हो गई अब। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। तो यार देखो, चंद्रगुप्त ये हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन आया था, तो मैगस्थनीज आया था इसके कोर्ट में। ठीक है, अब आगे कुछ और भी आएंगे इसमें कोर्ट वगैरह। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। ह्यून सैंग ने विजिट किया था किसके टाइम पे, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में इसको लर्न करवाया था। एच से क्या है, ह्यून सैंग। ठीक है, एच से ही क्या होगा, हर्षवर्धन। ठीक है, एच से हर्षवर्धन, एच से ह्यून सैंग। ठीक है, तो ह्यून सैंग ने किसके टाइम पे विजिट किया था, हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, अब फटाफट से बता दो, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे किसने विजिट किया था, अभी हमने अभी जो डिस्कस किया, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके में कौन आया था, फाहिन। ठीक है, फाहिन। इसके टाइम पे कौन आया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहिन। मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। और ह्यून सैंग किसके टाइम पे आया, हर्षवर्धन के टाइम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेस्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो लास्ट बुद्धिस्ट जो टेस्ट प्रोड्यूस हुआ था इंडिया में वो कौन सा है, वंशथा प्रकाशिनी। ठीक है, वंशथा प्रकाशिनी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। तो ये तो बहुत ही फेमस बुक है, आप सबको पता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य का फेमस नेम क्या है, चाणक्य, चाणक्य पंडित। ठीक है, चाणक्य किसके गुरु थे, किसके ट्रेनर थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ठीक है, और चाणक्य कहाँ पे टीचर कौन सी यूनिवर्सिटी के थे, तो ये तक्षशिला के थे। ठीक है, तक्षशिला में ही पढ़ाते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने पढ़ाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि ये जो नंदा डायनेस्टी का जो धनानंद था उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या स्टार्ट किया, मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट करी। ठीक है, और जिसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले किया किसने, चाणक्य ने। ठीक है, उसके बाद ये बिंबिसार क्या है, तो ये फाउंडर है किसका, हर्यंका डायनेस्टी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1010, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो ये मदर गॉडेस जो है ये किस एसोसिएटेड है, अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, तो ये बेसिकली गॉडेस फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ है ये गॉडेस, तो इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो इनकी वर्शिप करा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट अ बैटल एट। ठीक है, तो उन्होंने बैटल कहाँ पे लड़ा था, अपना हेडेस्पीस। ठीक है, और उसके बाद ये झेलम भी क्यों दे रखा है, झेलम आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्यों, क्योंकि जो हेडेस्पीस है उसी का ही नाम क्या है, झेलम है। ठीक है, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, झेलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते थे, हेडेस्पीस। ठीक है, तो झेलम अपने किस कहाँ पे है, झेलम है अपने पंजाब रीजन में। ठीक है, पंजाब रीजन, पंजाब रीजन दोनों का, अपने इंडिया का भी और अब जो बाकी पाकिस्तान में है उन दोनों रीजन। ठीक है, तो पंजाब में अपनी कौन सी रिवर है, झेलम रिवर। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर चलो ये भी देख लेते हैं कि हाँ ये जैसे इन्होंने बैटल जो है लड़ा कब था, तो ये 326 बीसी में। ठीक है, 326 बीसी में लड़ा, कहाँ पे लड़ा, झेलम रिवर के नियर। ठीक है, हिडेस्पीस जिसे बोलते हैं, तो बैटल ऑफ, तो इसे बोला जाता है बैटल 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 ऑफ हिडेस्पीस। ठीक है, तो ये किसके बीच में लड़ा गया, अलेक्जेंडर और अपना पोरस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है 112, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमने अपने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, फर्स्ट या फिर सेकंड सेशन में। बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट की कौन सी लिटरेचर है इसमें से, तो उसका आंसर है सिंपल सा, त्रिपिटका। ठीक है, जिसमें कौन कौन से आपने, विनय पिटका, विनय पिटका। ठीक है, सुत पिटका। ठीक है, और लास्ट कौन सा है अपना, विनय पिटका, सुत पिटका, अभिधम्म पिटका, अभिधम्म पिटका। ठीक है, विनय पिटका, सुत पिटका, अभिधम्म पिटका, ये तीन पिटाकाज हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिपिटाकास। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये तीन कैटेगरीज हैं जिसमें क्या है, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट की जो लिटरेचर पूरा लिखा गया है वो इन तीन कैटेगरीज में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, सेल्यूकस निकाटर वाज डिफीटेड बाय। ठीक है, तो सेल्यूकस निकाटर जो था बंदा, ये कौन था, ये अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसका एक, इसको कह सकते हो आर्मी चीफ कह सकते हो। ठीक है, उसका आर्मी का एक चीफ था ये, जिसने अलेक्जेंडर के बाद, मतलब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जिसने मतलब पूरा आगे संभाला, वो किसने संभाला, सेल्यूकस निकाटर ने। तो इसको किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 114, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो की फीचर है उसका वो क्या था? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे क्या की फीचर था कि वहां पे अर्बन कल्चर था। ठीक है, अर्बन कल्चर था उन लोगों का, काफी बहुत ही सिविलाइज लोग थे वो। ठीक है, सिविलाइज लोग थे। और जैसे उनके हाउसेस वगैरह बने होते थे, ड्रेनेज वगैरह के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न का बहुत अच्छा है। म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो क्या है, काफी अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ। देखो अभी हमने जस्ट डिस्कस ही किया था इस क्वेश्चन को कि अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर केम अंडर। तो अभी हमने डिस्कस किया अलेक्जेंडर की डेथ के बाद किसने आगे संभाला सारा? सेल्यूकस निकाटर ने, जिसको किसने हराया था? अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो सेल्यूकस निकाटर ने आगे संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन। ठीक है, तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो जितने भी कंपोज हुए हैं ना, तो उसको याद रखो आप कौन सी लैंग्वेज में हुई है? वो पाली टेक्स्ट में, पाली लैंग्वेज में। ठीक है, और जो संस्कृत वाले जितने भी हैं वो बेसिकली संस्कृत जो प्रीडोमिनेट थी वो हमारा किस में थी? वैदिक सिविलाइज, वैदिक कल्चर के टाइम पे, यानी वैदिक एरा में। ठीक है, जो अपना वैदिक पीरियड था उसके टाइम पे जो जितने भी स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? वो संस्कृत टेक्स्ट में लिखे गए हैं। और जो अपना बुद्धिज्म जब आया, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट जितने भी लिखे हैं, स्क्रिप्चर्स जितने भी लिखे हैं, वो किस में लिखे हैं? पाली टेक्स्ट में। ठीक है, पाली में लिखे हैं। नेक्स्ट है 117, इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज। ठीक है, मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? ठीक है, तो ये है अ ग्रेनरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये ग्रीनरी की इमेज है, इसी ग्रीनरी की जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपको इमेज में तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, ये बहुत ही ऊपर से शॉट ले रखा है। एक्चुअली ये एक जैसे ये देख रहे हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये 6 इधर है और 6 इधर है, तो ये 6 6 में 2 रोज में अपने डिवाइड हो रखा है। और ये एक एक ग्रेनरीज है, मतलब यहाँ पे क्या ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। ये पूरा जैसे देख रहे हो एरिया, यहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट जो उनकी बिल्डिंग है वो है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये बहुत ही, ये जो वॉल्स हैं ये काफी हाइट पे बनी है। ठीक है, हमें तो ऊपर से शॉट लिया हुआ इसलिए हमें बहुत छोटी सी दिख रही है, बट ये काफी हाइट पे बनी है। तो इसमें क्या होता था, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया जाता था। तो ये इनकी सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी किसकी? मोहनजोदारो में। तो ये कौन सी है? अ ग्रेनरी। ठीक है, अब जो सेकंड इमेज आप देख रहे हो ये कौन सी है? आई होप आप सबको पता होगा। तो ये है द ग्रेट बाथ। ठीक है, इधर से हम लोग जैसे आजकल होता है ना, जैसे कुंड वगैरह होते हैं। ठीक है, कुंड में लोग स्नान करने जाते हैं, तो वैसे ही उनका था एक ग्रेट बाथ, जहाँ पे माना जाता है कि जब उनके कुछ फेस्टिवल्स वगैरह हुआ करते थे तो लोग यहाँ पे, यानी मोहनजोदारो या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पे अपना इसमें स्पिरिचुअल बाथ लेने आया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर। ठीक है, कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, कास्ट सिस्टम है बेसिकली, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पर्सपेक्शन लोगों का है ना कास्ट सिस्टम को लेके वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, वो गलत, मतलब समझा, उसको समझ ढंग से नहीं आया लोगों को। तो ये जो कास्ट सिस्टम बनाया गया था ये किसके लिए बनाया गया था? ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ऑक्यूपेशन डिवीजन ऑफ लेबर, यानी किस पर्सन को किस तरीके का काम करना है, किस पर्सन को क्या काम करना है, या वो क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब यार सीधी सी बात देखो, अगर सारे ही अंबानी बन जाएंगे, ठीक है, सारे ही अंबानी बन जाएंगे, तो बाकी और जितने भी काम है, ठीक है, वो सब कौन करेगा? जैसे आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी है आर्टिकल 15, अगर नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को देखना। ये बहुत ही अच्छी मूवी है और इसी चीज के बारे में बताई गई है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये इसी चीज के बारे में बताई हुई है, मूवी है आर्टिकल 15। तो अगर जिन्होंने नहीं देखी तो देखना एक बार। अब ये क्या है, जैसे ये वैदिक टाइम्स में क्या था, अपने 4 वर्णस बनाए हुए थे। 4 क्या थे? वर्णस थे। ठीक है, कौन से? ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, ठीक है, और क्षत्रिय, लास्ट कौन सा? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, ये क्यों बनाए गए थे? ताकि लोगों को एक हो कि डिवीजन ऑफ लेबर हो सके, कि यार किस पर्सन को क्या काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर पर्सन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है तो वो मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई है कि हाँ उसको यही काम करना है, ऐसा नहीं है। अगर ये काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो। अब जैसे देखो होता क्या है ना,
पहले जो था कि जॉब जो लोग करा करते थे ना, मतलब जैसे जो लैंडलॉर्ड वगैरह हुआ करते थे, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट नॉलेज के लिए चीज अच्छी है। जैसे जो लोग जॉब वगैरह करते थे वो किसी लैंडलॉर्ड के अंडर कर रहे थे, ठीक है। तो जो लोग जॉब करते थे ना, उन्हें हम क्या बोला करते थे? शूद्रास, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम लोग भी क्या है, हम लोग हुए, जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है वो किसके लिए, इन जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी ना एक तरीके से शूद्र ही हो गए, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, हर कोई जॉब करना चाह रहा है, हर कोई जॉब करना चाह रहा है। बट पहले क्या हुआ करता था, जैसे क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों का क्या धर्म होता था कि उनको बैटल्स में लड़ना है, ठीक है, बैटल्स में उनको फाइट करनी है, और अपनी जितनी टेरिटरी है ना उसको उनको प्रिवेंट करना है, अपनी जो जितने भी उनके अंदर लोग रह रहे हैं उनको प्रिवेंट करना है, उनको सारी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जो एक बेसिकली आज एक गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो आज इनका काम है, वो एक वो किसका है, जैसे जो भी अब इसमें जब कोई भी अगर जाता है गवर्नमेंट जॉब में, जब कोई भी जा रहा है तो वो किसके अंडर आ गया, वो एक क्षत्रिय की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे जो भी हमारे जो जितने भी सबसे बढ़िया लोग जो हैं, जितने भी हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, जो भी एमसीडी वगैरह में काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सबसे बढ़िया लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं, मतलब शूद्राज हैं, ठीक है। क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सबसे लो लेवल काम कर रहे हैं इसलिए इनको शूद्राज बोला गया, नहीं। मैंने भी क्या समझाया कि जो लोग जॉब करते हैं उन्हें शूद्राज कहा गया है, वैदिक कल्चर के हिसाब से, ठीक है। ब्राह्मण्स का काम क्या होता था, उनको जितने भी, जैसे अब देखो, जितने भी उनको क्या है कि वैदिक टेक्स्ट वगैरह को पढ़ना है, लोगों को समझाना है, प्रीच करना है उसके बारे में। अब यार सीधी सी बात है, अगर ब्राह्मण्स नहीं होंगे, ठीक है, पंडित्स वगैरह नहीं होंगे, तो एक बात बताओ कि जब भी कुछ भी आपके घर में अच्छा मंगल कोई काम होता है तो आप किसके पास जाते हो? पंडितों के पास जाते हो, ब्राह्मण के पास जाते हो कि कोई हमें अच्छा शुभ मुहूर्त निकाल के बता दो, ठीक है। या कुछ भी किसी की अगर डेथ भी होती है तो सारा काम कौन करता है? ब्राह्मण्स करते हैं, पंडित लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सब नहीं होते तो कौन करेगा? तो यानी कि इनका एक अपना एक एरिया है। वैश्याओं का अलग है, ये कौन है? ये बिजनेस जो पर्सन होते हैं, ये उनके लिए क्या है, ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई? इकोनॉमी को ये लोग हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। जो लोग जॉब करते हैं वो किस में आ गए? वो शूद्राज में आ गए। जो बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, वो कौन हो गए? अपने वैश्याज हो गए। क्षत्रिय कौन हो गए? जो अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं जो लोग, वो कौन हो गए? वो हो गए क्षत्रिय, ठीक है। ब्राह्मण्स हो गए जो बाकी लोग हैं, ठीक है, जो इकोनॉमी के अंदर रह के क्या कर रहे हैं? लोगों की हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये बनाया गया था इस तरीके से कि डिवीजन ऑफ लेबर हो सके, कि कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है, कि काम के हिसाब से डिवाइड किया गया था। पर आज लोग इसको अलग ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो काफी डिस्कशन होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट, ठीक है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बनता है, ठीक है। तो गौतम बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी वन में, ठीक है, लुम्बिनी लुम्बिनी वन, जो कि कहाँ पे था, कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। लुम्बिनी वन कहाँ पे है? नेपाल में। यहीं पे गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। बोध गया में क्या मिला था? एनलाइटनमेंट। सारनाथ में क्या लिया था? फर्स्ट सेशन लिया था। कुशीनगर में क्या हुआ था? डेथ, ठीक है, क्लियर है। और जैसे ही अभी हमारा लगभग शायद एंशियंट हिस्ट्री हम अपने कुछ आगे 3 to 4 सेशंस में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमने इन क्वेश्चंस पर डिस्कस करे, जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ठीक है, और अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जितने भी जैसे लिटरेचर वगैरह इनके क्या हो गए, अजंता लोरा, ये सब केव्स वगैरह इंपॉर्टेंट, जितनी आपकी डायनेस्टीज हैं, उसमें जो इतने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब के लिए एक पूरी सीरीज आई, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में तो हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस सीरीज के बाहर आपको कुछ करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बस इस सीरीज को पढ़ो, उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और फिर देखो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। बस जीएस में मैंने पहले ही बताया था कि जीएस को लर्न करने का, पढ़ने का क्या तरीका है? रिवीजन। जितना आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को, ठीक है। और बेस्ट वे क्या है कि किसी को पढ़ा दो, किसी दूसरे को आप पढ़ा दो, अपने फ्रेंड से एक साथ में पढ़ो और किसी दूसरे को पढ़ा दो, री रिविजन करो, रिवीजन की भी रिवीजन करो, उससे जीएस बहुत ही इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हु वाज द मदर ऑफ महावीर, ठीक है, लॉर्ड महावीर थे, ठीक है, जैनिज्म से। तो इनकी मदर का नाम पूछा है, ठीक है। अच्छा चलो, महावीर जो है वो कौन सा तीर्थंकर है? ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में करवाया, ठीक है, फर्स्ट सेशन में करवाया था। महावीर है वो कौन से नंबर के अपने तीर्थंकर हैं? तो लास्ट तीर्थंकर हैं, जो कि 21st
24th है, ठीक है। 24th तीर्थंकर अपने कौन है, लॉर्ड महावीर, ठीक है, जैनिज्म से, ठीक है। और वो भी देख लेते हैं, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है अपने ऋषभ देव, ठीक है। और लास्ट कौन है, लॉर्ड महावीर, ठीक है। अब ये जो है इनकी मदर का नाम क्या था, ठीक है। तो मदर का नाम बेसिकली इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है। मदर का जो इनकी नाम है वो क्या था, त्रिशाला, ठीक है, त्रिशाला। तो आप ऑप्शंस ठीक कर लेना इनको, ठीक है। इनके मदर का जो नाम है वो क्या है, त्रिशाला। और जो यशोदा जो है वो किसका नाम, वो किसकी मदर का नाम था, वो गौतम बुद्ध के नाम, मदर की नाम था, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध के मदर की नाम क्या है, यशोदा। और लॉर्ड महावीर के मदर का नाम क्या है, त्रिशाला, ठीक है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड महावीर की मदर का नाम क्या है, त्रिशाला, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बस इतना ही याद है, मतलब इतना ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कई काफी सारे एग्जाम्स में आ रहा है। अब इसमें से क्या दो पॉइंट, बस हमें क्या दो पॉइंट उठाने हैं कि सबसे पहले जो किया था, फर्स्ट डिस्कवर जो किया था वो किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब किया था, 1826 में, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने क्या निकाला था वहां से, एक हड़प्पन सील निकाली थी, हड़प्पन सील डिस्कवर की थी इन्होंने, ठीक है, किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1826 में। उसके बाद नाम जो आता है वो आता है दयाराम साहनी का। तो दयाराम साहनी ने कब डिस्कवर किया था इसको, ये इन्होंने किया था 1921 में, 1921 से 22 तक इनका चला था, जिसमें इन्होंने कुछ साइट्स डिस्कवर की थी, कहाँ पे, इंडस, अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, द मोनोलिथिक रथास ऑफ पल्लवास, ये हमने भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी। अब देखो इस क्वेश्चन का अगर किसी को आंसर नहीं भी पता ना, तो जितने हमने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया उससे वो निकाल सकता है आराम से। पल्लवास, ठीक है, पल्लवास को पकड़ो। क्या दो दो तीन चीजें आपको पल्लवास के बारे में पता है कि पल्लवास की, एक तो कैपिटल के बारे में आपको पता है, कैपिटल क्या थी पल्लवास की, कांचीपुरम थी, ठीक है। उसके बाद क्या पता है कि पल्लवास ने कौन सी सिटी बनाई थी, तो यार ये भी पता है आपको, महाबलीपुरम बनाई थी। मैंने याद करा था, पल्लवा महाबली, पल्लवा बल्ली, पल्लवा बल्ली, ठीक है, पल्लवास महाबलीपुरम, ठीक है। और आपको यही पता है कि किसने बनाया था महाबलीपुरम, तो नरसिम्हा वर्मन टू ने, ठीक है, ये बनवाया था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोनोलिथिक रथास, रथास किससे रिलेट कर रहे हैं, आर्किटेक्चर से, ठीक है। और आर्किटेक्चर क्या है, मतलब इन्होंने अपनी सिटी बनवाई है, तो सिटी कंस्ट्रक्शन किसके अंदर आएगी, आर्किटेक्चर के अंदर आएगी। तो मोनोलिथिक रथास कहाँ पे होंगे, महाबलीपुरम में। और इनकी कैपिटल क्या है, कांचीपुरम है। और मोनोलिथिक रथास कहाँ पे है, महाबलीपुरम, ठीक है। बहुत इजीली इन चीजों को ऐसे रिलेट करके पढ़ो, तो एग्जाम में नहीं भी आता होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको बहुत इजीली कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ, तो अजंता के अंदर जितनी पेंटिंग्स बनी हैं वो किसकी स्टोरीज डिपिक्ट कर रही हैं, वो है जटाका स्टोरी। जटाका स्टोरीज किसकी हैं, बुद्धिस्ट की स्टोरीज हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं, तो क्या है, बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं, ठीक है। जो कि किसके बारे में है, किसके ऊपर है, तो जो बोधि सत्वाज होते हैं, ठीक है, बोधि सत्वाज, यानी कि जो प्रीचिंग करते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में जो प्रीचिंग करते हैं, तो एक तो गौतम बुद्ध की, ठीक है, लॉर्ड बुद्ध की, और बोधिसत्वास, इनकी पेंटिंग्स वहां पे बनी हुई हैं, कहाँ पे, अजंता केव्स में, ठीक है, क्लियर है। और जिनको बुद्धिस्ट में क्या बोलते हैं, जटाका स्टोरी बोलते हैं। यानी जटाका स्टोरीज क्या है, जटाका टेल्स क्या है, स्टोरीज हैं किनके के बारे में, एक तो गौतम बुद्ध की जितने भी प्रीवियस उनके और बर्थ हुए उनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, और क्या है, नेक्स्ट क्या है, बोधिसत्वास के बारे में, ठीक है, बोधिसत्वास के बारे में, ठीक है, उनकी पेंटिंग बनी हुई है जटाका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, विच इज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। इंडस वैली चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन क्या है, तो वो हो जाएगा अपना लोथल, ठीक है, लोथल गुजरात। अब देखो ये जो है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन कालीबंगन, यहाँ से क्वेश्चन आया था कब, अभी जो एसएससी फेज 8 का एग्जाम हुआ है, एसएससी फेज 8 2020, जो कि कब हुआ है, नवंबर 9, ग्रेजुएट लेवल। अगर आप इसका जीएस उठा के देखोगे ना, तो आपको उसमें से क्वेश्चन मिलेगा कालीबंगन के ऊपर, ठीक है। अब कालीबंगन कहाँ पे है, कालीबंगन है राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि विच इज द अर्लीस्ट
मतलब अर्लीस्ट फ्लोड फील्ड फाउंड एट, सबसे पुरानी एक फील्ड, ठीक है ना, खेत होता है, खेत को जोता हुआ है कहाँ पे, और बेसिकली वो जोता भी इस पैटर्न में हुआ था, ठीक है, जो प्लो किया हुआ था वो इसी पैटर्न में प्लो किया हुआ था, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे इस पैटर्न में प्लो किया हुआ था। तो अर्लीस्ट जो था अपना प्लोड फील्ड वो कहाँ पे मिली हमें, तो वो मिली है कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। और कालीबंगन और किस चीज के लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है, ठीक है, यहाँ पे बैंगल फैक्ट्रीज है, बैंगल बनाई जाती थी यहाँ पे, ठीक है। बैंगल कैसे याद किया, बंगन, बंगन से क्या याद आ रहा है, बैंगल, बंगन से बैंगल्स, ठीक है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। बंगन से क्या याद आ रहा है, बैंगल्स, और काली बंगन है कहाँ पे, अपना राजस्थान में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया था हमारे पास, ठीक है ना, कब, एसएससी फेज 8 में। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पोर्ट टाउन कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो है अपना लोथल, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, ठीक है। तो कालिदास किसका कोर्ट पोएट है, बेसिकली कालिदास जो है वो किसका कोर्ट पोएट है, ठीक है। अब ये भी एक टॉपिक है अपना, कोर्ट पोएट जितने भी होंगे वो सभी हमें डिस्कस करने हैं। तो कालिदास किसका कोर्ट पोएट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका कोर्ट पोएट कौन है, अपना कालिदास, ठीक है। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप सबको अगर पसंद आया हुआ सेशन तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। इसी तरीके से बस पढ़ते रहिए और बस एग्जाम्स पे एग्जाम्स क्लियर करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।